अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा समर के पास जाती है और समर से बात करती है। अनुपमा बहुत खुश होती है और समर से कहती है कि उसे लगा था वो उसके आसपास है। अनुपमा बताती है कि उसने समर को बहुत मिस किया। अनुपमा आगे कहती है कि समर कितना प्यार दिखा रहा है। समर कहता है कि वो पहले से ही प्यारा है। अनुपमा कहती है कि वो सबसे ज्यादा प्यारा है। अनुपमा समर से कहती है कि वो उसके साथ हर पल रहता है, उसे देखने को आंखें तरस जाती हैं। अनुपमा समर से पूछती है कि आज उसे अपनी माँ की याद कैसे आ गई। समर कहता है कि बहुत याद आती है आपकी, और वो भी अनुपमा को बहुत मिस करता है। समर आगे कहता है कि एक बात तो है, मेरी माँ आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी, वो आज भी सुंदर है। अनुपमा कहती है कि वो है ही सुंदर। अनुपमा बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि समर, मैं तुझे कनाजी में नजर आता देखती थी और अब अंश में तू नजर आता है। अनुपमा समर को बताती है कि अंश की शादी हो गई है और तू दादा बनने वाला है और मैं परदादी। समर और अनुपमा दोनों हंसते हैं और खुश होते हैं। अनुपमा आगे समर से कहती है कि तेरी मम्मी अब पहले जैसी डरी हुई नहीं रहती, अब स्टार बन गई है और बोलना जानती है। अनुपमा समर को डांस प्रतियोगिता के बारे में बताती है। उसके बाद अनुपमा राही की बात करती है। वो बताती है कि राही उससे बहुत नफरत करती है। समर कहता है कि वो ऐसी नहीं है, उसके मुंह पर भले नफरत दिखे पर दिल में उसे आपकी फिक्र रहती है। अनुपमा कहती है कि जिस बेटे से प्यार किया वो दूर चला गया और जो बेटी है वो पास आने नहीं देती। समर कहता है कि आप परेशान न हो, राही जल्दी आपके पास आ जाएगी। समर आगे कहता है कि वो दूर नहीं जाना चाहता था, सबके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली। अनुपमा हैरान हो जाती है। समर बताता है कि उसे मारने वाला अभी आजाद घूम रहा है। समर आगे कहता है कि आप यहाँ आई हैं तो इसका कोई कारण है, कनाजी आपको ऐसे ही यहाँ नहीं लाए। ये कहकर समर जाने लगता है। अनुपमा उसके पीछे जाती है, तभी उस गाड़ी के सामने आ जाती है और समर गायब हो जाता है। गाड़ी वाला अनुपमा पर गुस्सा करता है कि अगर मरने का इतना शौक है तो गांव के पास नदी है, वहां जाकर मर जाओ। अनुपमा माफी मांगती है और कहती है कि सड़क इतनी पतली है, आपको भी देखकर गाड़ी चलानी चाहिए। आगे दिखाया जाता है कि उस गाड़ी में प्रकाश भाव होते हैं। अनुपमा उस आदमी से बात कर रही होती है। वो आदमी अनुपमा से कहता है कि अब तू मुझे सिखाएगी कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। अनुपमा रौब जमाती है और कहती है कि जरूरत पड़ी तो वो भी सिखाऊंगी। अनुपमा आगे कहती है कि औरतों से बात कैसे करते हैं ये तो फिलहाल मैं सिखाऊंगी। तभी वहाँ सारिता आती है और भाऊ से माफी मांगती है। सारिता अनुपमा से कहती है कि ये भाऊ की गाड़ी है, तू ये क्या कर रही है। सारिता अनुपमा को लेकर जाती है। आगे दिखाया जाता है कि अनिल और पराग बिजनेस की फाइल देख रहे होते हैं। पराग कहता है कि अंश का इंतजार करते हैं, शायद वो मदद कर दे। तभी वहाँ मोटी बात आती है और कहती है कि क्या अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब हमें शाह फैमिली से मदद लेनी होगी। पराग मोटी बा से कहता है कि बुरे दिन तो तब थे जब आपने गौतम से मदद ली थी। पराग मोटी बा से कहता है कि आपको पता है आपके लाडले गौतम ने ऑफिस में क्या किया है। मोटी बा कहती है कि गलती किसी से भी हो सकती है, गौतम से भी हो गई, माफ कर दो। पराग कहता है कि गलती तो अनुपमा से भी हुई थी, उन्हें भी माफ कर दो। मोटी बा गौतम की साइड लेती है और कहती है कि अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन गौतम गलती कर सकता है तो ये अंश तो बार बार गलती करेगा। पराग कहता है कि गौतम ने गलती नहीं की, बेईमानी की है। मोटी बा हैरान हो जाती है। पराग आगे कहता है कि वो गौतम की कमीनगी पर पर्दा नहीं डालेगा। मोटी बा कहती है कि उसे अंश पर इतना भरोसा हो गया है। पराग कहता है कि उसे इससे ज्यादा हैरानी है कि मोटी बा अभी भी गौतम पर भरोसा करती है। मोटी बा कहती है कि गौतम इस घर का दामाद है। पराग मोटी बा से कहता है गौतम जमाई था, अब अंश है। मोटी बा कहती है कि तुम अपने बेटों को छोड़कर बाहर वालों को क्यों बिजनेस दे रहे हो। मोटी बा आगे कहती है कि तुम लोग अंश के हाथों में बिजनेस दे रहे हो, वो तुम लोगों के साथ ऐसा करेगा कि कोठारी खानदान भीख मांगेगा। तभी वहाँ अंश आता है और सब सुन लेता है। दूसरी तरफ सारिता सबको नाश्ता देती है और सबसे पूछ रही होती है कि उन्हें क्या चाहिए। अनुपमा उदास होकर बैठी होती है। भारती कहती है कि हम शहर में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन असली मॉर्निंग तो गांव में होती है। सब बहुत खुश होते हैं। तभी गांव की औरतें आती हैं। सारिता अनुपमा से कहती है कि इन सबको डांस रानियों के साथ फोटो लेनी है। अनुपमा और उसकी टीम सबके साथ फोटो लेती है और चली जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अनुपमा और बाकी सब नमस्कार करती हैं। सारिता सबको बताती है कि ये तात्या हैं। वो आदमी सारिता से कहता है कि इन लोगों ने भाऊ की गाड़ी रोककर अच्छा नहीं किया। सारिता उस आदमी से माफी मांगती है और बताती है कि अनुपमा को पता नहीं था कि वो भाऊ की गाड़ी है।
वो आदमी कहता है कि तुम सबको भाऊ ने बुलाया है। आगे दिखाया जाता है कि पराग अंश से सॉरी बोलता है। अंश कहता है कि मैं आप लोगों की मदद के लिए आया था। अगर मोटी बा को मुझ पर यकीन नहीं तो मैं चला जाता हूँ। अंश आगे कहता है कि मैं सबको परिवार समझकर यहाँ आया था। अंश कहता है कि इन्हें कोठारी फैमिली में दिलचस्पी है, बिजनेस में नहीं। अंश आगे कहता है कि अगर उन्हें लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो वो सीधे बोल सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। पराग कहता है कि घर की बात है तभी तो बुलाया है। पराग कहता है कि उसे अंश पर भरोसा है। तभी वहाँ प्रेम का हाथ कट जाता है। पराग और बाकी लोग प्रेम के पास आते हैं। पराग प्रेम पर गुस्सा करता है कि उसे ध्यान से काम करना चाहिए था, इतनी चोट लग गई। पराग प्रेम के लिए बहुत परेशान हो जाता है और उसकी पट्टी करता है। सब लोग पराग पर हंसते हैं। राजा कहता है कि ज्यादातर ये काम औरतें करती हैं। पराग कहता है कि जब बाप बनोगे तब पता चलेगा। प्रेम पराग को गले लगाता है। दूसरी तरफ सारिता उस आदमी से माफी मांग रही होती है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, उन्हें माफ कर दो। वो आदमी कहता है कि वो तेरे और डांस रानियों का वेलकम करेंगे, इसके लिए उसने सबको बुलाया है। सारिता बहुत खुश हो जाती है। राही और देविका कहती हैं कि उन्हें जाना है कि ये भाऊ कौन है और गांव वालों को उन पर इतना भरोसा कैसे है। सारिता उस आदमी से कहती है कि वो सब आ जाएंगे। वो आदमी आगे कहता है कि तुम सब मेहमान हो, इसीलिए भाऊ ने सामान भेजा है। सारिता कहती है कि भाऊ को धन्यवाद बोलना। तभी राही देखती है कि एक आदमी की बांह पर वही निशान है जो उस रात अनुपमा के पास खड़े आदमी पर था। राही देखकर हैरान रह जाती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में अनुपमा और बाकी सब मंदिर में नवरात्रि की पूजा के लिए होंगे और सारिता भाऊ की मुलाकात अनुपमा से करवाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।